बेलेनाइटिस जो है ये हमारा जो पेनिस होता है उसका जो ग्लांस है उसकी जब आ जाती है, चमड़ी लाल हो जाती है, सुर्ख लाल कई बार हो जाती है, चमड़ी अच्छे करने पेन होता है या पेन नहीं, जैसी चमड़ी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी ने मिर्ची पटक दी हो। कभी कभी उसमें स्वेलिंग आ जाती है और कभी कभी उसमें से हल्का हल्का सा डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो ये जो बेलेनाइटिस का इन्फेक्शन होता है बेसिकली फंक्शन होता है और बहुत ज्यादा ये ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है या हाइजीन की होता है या कोई एलर्जी हो या कभी कभी स्किन के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको सोराइसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी बेलेनाइटिस का इन्फेक्शन होता है और जिसकी वजह से जो हमारा पेनिस का चमड़ी है, जो टोपा है, उसको पीछे करने में दिक्कत आती है। अब ये डायबिटीज करें तो मेरे जितने भी पेशेंट कई बार आते हैं और फर्स्टली जब आके बोलते हैं कि मेरे स्किन में इन्फेक्शन होता है तो मैं उनका डायबिटीज चेक करता हूं, तो उन लोगों का शुगर लेवल बहुत हाई होता है और वो विश्वास ही नहीं करते कि उनके इतना शुगर हो सकता है। तो डायबिटीज के पेशेंट में बेलेनाइटिस सबसे प्राइमरी सिम्टम है। तो यदि किसी आदमी की दुकान खुल नहीं रही है, चमड़ी पीछे जा नहीं रही है और उसका जो लिंग का टोपा है वो लाल हो रहा है जिसको ग्लांस बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना शुगर चेक करना है और ये हाई शुगर है तो सबसे पहले अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है। तो 90% पेशेंट जो मेरे बेलेनाइटिस के, जैसे उनका डायबिटीज कंट्रोल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। और जो लोग जो पेशेंट है जिनके शुगर लेवल, तो उन लोगों के अंदर हमें चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कई बार जो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है वो हमारे पास आता है और हम उसकी जब शुगर चेक तो शुगर परफेक्ट होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी डायबिटीज हो तो उन लोगों के अक्सर जो डायबिटीज गोली को ग्लिफ्लोजन्स बोलते हैं, एम्पाग्लिफ्लोजन, डापाग्लिफ्लोजन। तो ये जो ग्लिफ्लोजन्स होते हैं ये पेशाब के रास्ते से शुगर को बाहर निकालते हैं। तो जब ये पेशाब के रास्ते से शुगर को बाहर निकालते हैं तो जो आगे की जो चमड़ी है उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं और उस ड्रॉप की वजह से वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम पहले डायबिटीज की दवाई थोड़ी दिन, वो वाला जो सॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है वो शुगर का वो जो सॉल्ट बंद करते हैं और कुछ दूसरी मेडिसिन ऐड करते हैं जिससे उसका ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम लोग को फिर कुछ एंटी फंगल देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उन लोगों का ये शुगर जो बेलेनाइटिस है वो कंट्रोल होने लगता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जब फोर स्किन टाइट होती है, मतलब चमड़ी पीछे नहीं जाती है, और कभी कभी जब वो पहली बार सेक्स करते हैं तो उसकी वजह से भी इन लोगों के बेलेनाइटिस हो जाती है, यानी कि चमड़ी पे कट लग जाता है और पीछे की तरफ से उनके जो चमड़ा है और जो ग्लांस है वो लाल हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी हमें जो टाइट फोर स्किन है उसको रोज उसको पीछे करने की प्रैक्टिस करनी होती है। ये धीरे धीरे ये सारी चीजें रोज हम उसको डेवलप करते हैं कि आपको रोज इसको पीछे करना। कई मरीजों का जो ग्लांस होता है वो इतना गंदा होता है कि उन्होंने जीवन में खोला ही नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब बेलेनाइटिस होती है तो हम ऐसे पेशेंट्स को कुछ जेल्स देते हैं, कुछ वॉश देते हैं जिससे कि वो प्रॉपर उसको क्लीन करें, साफ करें। तो बेलेनाइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। यदि आपके डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करें। यदि डायबिटीज के अंदर कुछ ऐसी दवाइयां चल रही है जिससे शुगर पेशाब के रास्ते से निकल रही है तो उन दवाइयों को स्टॉप करें। यदि चमड़ी टाइट है तो चमड़ी जो टाइट है उसको पीछे करने की रोज कोशिश करें। यदि फंगस का इन्फेक्शन आ रहा है तो एंटी फंगल लें। तो दीज आर सम टिप्स टू क्योर योर बेलेनाइटिस।